नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश में विधानसभा में जिनकी पार्टी विपक्ष में है उसके नेता एन चंद्राबाबू नायडू ने ये घोषणा की है कि वो जो है एक शैडो कैबिनेट का निर्माण करेंगे। और तभी से ये शब्द अचानक से चर्चा में आ गया, शैडो कैबिनेट यानी छाया मंत्रिमंडल। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं शैडो कैबिनेट यानी छाया मंत्रिमंडल के बारे में कि शैडो कैबिनेट आखिर कहते किसे हैं। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि छाया मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है। तो देखिए, छाया मंत्रिमंडल की व्यवस्था जो है, छाया मंत्रिमंडल ये जो एक राजनीतिक संस्था है, इसका जो है पूरा मामला वेस्टमिनिस्टर प्रणाली में हमें देखने को मिलता है। तो ये वेस्टमिनिस्टर क्या है, पहले तो हम इस शब्द को समझ लें, वेस्टमिनिस्टर है क्या। देखिए, इंग्लैंड में जिस स्थान पर हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स यानी इंग्लैंड की संसद जहां पर स्थित है, जिस जगह पर, उसे कहते हैं वेस्टमिनिस्टर्स। उस जगह का नाम है वेस्टमिनिस्टर्स। इसीलिए जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसे भी कह दिया गया वेस्टमिनिस्टर्स प्रणाली। इसे एक नाम और दिया जाता है ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो वेस्टमिनिस्टर एक जगह है जहां की ब्रिटेन की पार्लियामेंट स्थित है और उसी जगह को जो है एक संबोधन के रूप में मान लिया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ये वेस्टमिनिस्टर्स प्रणाली यानी ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में इस संस्था यानी छाया मंत्रिमंडल का जिक्र किया गया है, उसमें जो है ये व्यवस्था दी गई है। अब ये छाया मंत्रिमंडल होता क्या है उसको समझ लीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब बहुमत मिलता है किसी राजनीतिक दल को तो वो जो है गवर्नमेंट फॉर्म करता है और उसे जो है हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। तो रूलिंग पार्टी चाहे वो स्टेट्स में हो तो वो मुख्यमंत्री और सेंटर में हो तो प्रधानमंत्री। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी एक कैबिनेट बनाता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपनी एक कैबिनेट बनाता है, उसमें सबको विभागों का बंटवारा करता है, मंत्री बनाया जाता है और वो मंत्री प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित जो है राज्यों में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल और केंद्र में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है कार्यपालिका का कार्य करते हैं। ये तो व्यवस्था आप हम सब जानते हैं। तो अब शैडो मंत्रिमंडल क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो रूलिंग पार्टी ने तो गवर्नमेंट फॉर्म कर ही लिया, वो मंत्री बनाई दी। अब विपक्ष में जो दल होता है, जो अपोजिशन में पार्टी है, वो क्या करती है कि वो भी एक मंत्रिमंडल जो है बनाती है। किसी को वो रक्षा मंत्री बनाएगी, किसी को विदेश मंत्री बनाएगी, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रूलिंग पार्टी ने बनाया है, गवर्नमेंट फॉर्म किया, उसी प्रकार से ये बनाया गया। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, इनके पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, ये केवल एक दल के अंदर की गई व्यवस्था मात्र है। इसका जो है कार्यपालिका शक्तियों पर कोई अख्तियार नहीं है। ये केवल एक विपक्षी दल अपने दल के अंदर बनाता है। क्यों बनाता है उसको समझ लीजिए। आखिर ये क्या करेंगे, ये जो शैडो मंत्रिमंडल बनेगा इसका काम क्या है। तो उसका काम ये है कि विपक्षी दल जब ये चाहता है कि हम ठीक प्रकार से जो है रूलिंग पार्टी के कार्यों को, जो कि उसकी अपोजिशन पार्टी है, उसके कामों की निगरानी कर सकें, अगर वो कोई गलती कर रही है तो उसे हम पकड़ सकें, तो ऐसे में जो है ये काम तो पूरे विपक्षी दल का है। लेकिन हम कहते हैं ना कि जब जिस काम की जिम्मेदारी सबकी होती है वो
उस काम की जिम्मेदारी असल में किसी की भी नहीं होती है। तो ऐसे में पर्टिकुलर व्यक्ति तय किए जाते हैं। कैसे? अब शैडो कैबिनेट में अगर जो है कोई विदेश मंत्री बनाया गया तो उसका काम है कि जो गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है उसके कार्यों को देखें, वो क्या डील कर रहा है, वो कौन सी योजनाएं ला रहा है, वो किस प्रकार से काम कर रहा है, वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है कि कैसा काम कर रहा है, उस पर निगरानी बना के रखे। और जो है अगर उसने जो है गलत काम किया है तो उसकी आलोचना करे, यानी उसका रिव्यू करता रहे। इस तरह से एक व्यक्ति को एक काम दे दिया गया, तो इस प्रकार से जो है बेहतर तरीके से यह काम चलता रहेगा शैडो कैबिनेट का। ठीक है, तो जिस प्रकार से गवर्नमेंट में सारे मंत्री बनते हैं शैडो में भी बनते हैं। और क्या किया जाता है कि जो गवर्नमेंट का मंत्री है उसके कामों की समीक्षा करने के लिए शैडो मंत्री को, उसी विभाग के, यहां भी विदेश मंत्री वहां भी, तो ठीक है। अब इससे क्या होता है कि पहली चीज तो यह है कि बहुत अच्छी व्यवस्था के तहत जो है रीड किए जा सकते हैं गवर्नमेंट्स के जो मंत्री हैं उनको, एक एक व्यक्ति लगा हुआ है। और दूसरी बात है कि जब ये विपक्षी दल जिसने कि शैडो कैबिनेट बनाया है वो अगर मान लीजिए कभी जो है इन फ्यूचर गवर्नमेंट में आ गया, उसकी पार्टी जो है बहुमत में आ गई, तो ये लोग जो शैडो के रूप में मंत्री के रूप में काम किए हैं उनके पास भी अनुभव आ जाता है। अब जो विदेश मंत्री को लगातार रीड कर रहा है, 5 सालों तक रीड किया है, निश्चित रूप से उसे भी विदेश विभाग की बहुत सारी जानकारियां हो जाएंगी। जो रक्षा मंत्री को रीड किया है उसे भी रक्षा से संबंधित बहुत सारी चीजों का पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसके पास भी अनुभव हो जाएगा। और जब वो अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी बनेगी तो ये सारे लोग जो है अनुभवी होंगे और इनको जो है वही मंत्रालय दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, दिया जाता नहीं, दिया जाता है ऐसा मैंने नहीं बोला, दिया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि उन्हीं को मंत्री बनाया जाएगा अगर वो दल सरकार बना लेता है आगे चलकर, लेकिन एक ये व्यवस्था है कि उनके पास अनुभव होता है। तो एक प्रकार से जो है यहां आप देखें तो छाया मंत्रिमंडल विपक्षी दल द्वारा वर्तमान सरकार के साथ तुलना और उसकी कार्यशैली पर नजर बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। अगर कभी विपक्षी दल सत्ता में आता है तो इन्हीं छाया मंत्रियों को उस मंत्रालय के अनुभव को देखते हुए उस मंत्रालय का वास्तविक सरकारी मंत्री बना दिया जाता है, परंतु ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आगे हम देखें कि विभिन्न देशों में छाया मंत्री यानी शैडो मिनिस्टर्स को कहते क्या है। ठीक है, तो अधिकांश देशों में, ज्यादातर देशों में जो है छाया मंत्रिमंडल के सदस्यों को छाया मंत्री ही कहते हैं, यानी शैडो कैबिनेट ही कहते हैं। लेकिन कनाडा में छाया मंत्रिमंडल को अपोजिशन क्रिटिक कहा जाता है। ठीक है, यानी विपक्ष का आलोचक। और यूके में छाया मंत्रिमंडल को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और न्यूजीलैंड में छाया मंत्रिमंडल को प्रवक्ता यानी स्पोक्स पर्सन कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने शैडो कैबिनेट का क्या होती है उसके बारे में जाना। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, मैंने जो जानकारी आपको दी क्या वो आपको ठीक प्रकार से समझ में आई। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे जो लेक्चर अपलोड होते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलता रहूँगा इसी तरह के अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।